हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो मैं ये दाल पीस रही हूँ यहाँ पर उड़द की। तो इडली बनानी थी आज शाम को, तो इसलिए मैं यहाँ पर पीस कर रख दे रही हूँ। जब मैं सुबह इसे जल्दी से पीसूँगी तब तक ये शाम तक अच्छे से मतलब इसका जो खीरा है वो बन पाएगा, बैटर अच्छे से फूल पाएगा। तो ये मैंने कल रात को भिगोई थी। तो रात को मैंने कैसे भिगोई थी, तो खाना पीना बनाने के बाद में मुझे इस दाल को भिगोना था। तो मैं भूल गई थी इसे भिगोने के लिए, और फिर जब रात को मुझे 12 और 12:30 बजे तो हल्की सी जब मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए उठी थी। एक्चुअली हुआ था क्या कि मतलब कल खाना कुछ मेरा ऐसा ही हुआ था, थोड़ा हल्का फुल्का ही मैंने खाया था। कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे दांतों में पेन हो रहा था, इस वजह से तो नहीं खाया था। उसके बाद मुझे दोबारा से भूख लग गई थी तो मैं वही उठी थी खाने के लिए। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, मुझे चावल और दाल भिगोनी थी, शाम को इडली बनानी थी। तो बस तभी मैंने रात को 12 बजे और मतलब भिगो दिया था दाल और चावल को। और 12:30 बज गए थे, मतलब ये करते करते दाल और चावल धोए, फिर उसे भिगोए। और फिर दही भी नहीं जमी हुई थी तो दही भी मैंने जमाया था रात को ही। और उसके बाद में सब मैंने ढक वक के रख दिया था अच्छे से। तो फिर अभी सुबह में मैं इसे अच्छे से धोकर और पीस ले रही हूँ यहाँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे चावल को पीस रही हूँ, दाल पीस चुकी है। और अब हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया है। तो बर्तन जो सुबह सभी लोगों ने नाश्ता किया था तो बर्तन भी मेरे हो गए थे धुलने के लिए। और मैं अभी नहाई नहीं थी क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं नहाती हूँ, मैं सारा काम करने के बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने स्टील का तपेला लिया हुआ है तो उसमें मैंने चावल भिगोए थे रात को। तो इसे मैं ऐसे धो ले रही हूँ अच्छे से। तो इसी में जो ये बैटर है मैं रख दूँगी अच्छे से फूलने के लिए, क्योंकि शाम को बनाऊँगी इडली। और ये तपेली जो अभी है स्टील की है, सॉरी स्टील की नहीं एल्युमिनियम की है। तो इसमें मैं रखूँगी तो वो सही मतलब खट्टा होता है तो ये तपेली काली पड़ सकती है, तो सही नहीं रहेगा, इसलिए स्टील में ही इसे हरदम में रखती हूँ। तो बस सारा बैटर मैंने इसमें निकाल लिया है और अच्छे से इसको ही अच्छे से ढक कर रख दूँगी। और नमक मिला दूँगी मैं इसमें ताकि ये अच्छे से फूले और इसमें खमीर उड़ जाए अच्छे से। और अभी बर्तन भी धुलने थे मुझे, तो मैं ये सारा सब कुछ करने के बाद में बर्तन धुलूँगी। सोच रही थी पहले मैं धुल लूँ बर्तन, लेकिन सोची बाद में इसको पीस लेती हूँ और भी बर्तन निकलेंगे। तो अब देखते जा रहे हैं, बर्तन एक एक करके होते ही जा रहे हैं इकट्ठे, तो इसलिए मैं बाद में ही धोऊँगी। और ये सारा दही मैंने इसमें मिला दिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक मैंने अभी डाल दिया है, शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें नमक ऐड करने की। तो बस नमक मिला के अच्छे से इसे मिक्स करके और मैं इसे रख दूँगी ढक के, और शाम को बनाऊँगी इसकी इडली। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे बर्तन धुल दे रही हूँ क्योंकि मैंने उसको ढक के रख दिया। आप देख सकते हैं सामने, आपको दिख रहा होगा, प्लेट से ढक दिया है मैंने बैटर को। और बस यहाँ पे अब मैं बर्तन धो लूँगी सारे जो नाश्ते के सुबह के बर्तन रखे हुए थे। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और मैंने नहा लिया है। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो मुझे कल ही करना था लेकिन मैं कल नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। इसलिए मैंने आज अपना हेयर को मतलब वॉश किया है। और यहाँ पर मैं मैक का दूध गर्म करके रखी हुई थी सुबह में, तो अब ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं निकाल लूँगी लोटे में, क्योंकि लोटे भी मतलब रखा हुआ था ना धुलने के लिए। तो बर्तन तो मैं सारे धुल के गई थी, उसके बाद मैं नहाने गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ इसमें निकाल कर दूध को, और बाकी का दूध जो बचा हुआ है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और तपेली को रख दूँगी धुलने के लिए सिंक में। तो बस यहाँ पे मैं लोटे को ढक के रख दूँगी। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी मेरे को भूख लगती है तो यहाँ पे तुरंत मैं छान के रख देती हूँ और तुरंत बाटली में उसको भर कर दे देती हूँ। तो ऐसे सही रहता है। वहाँ तपेले में अगर मैं वहाँ ढक कर रख दूँगी और उसे बार बार दूँगी तो हर बार एक कटोरी बिगाड़ूँगी, हर बार एक छलनी बिगाड़ूँगी, तो ऐसे करके ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूध पी लिया है, तो मैं उसकी यहाँ पर ये बाटली को अच्छे से धोकर
और बस यहीं पर रख दूँगी इसे। तो मैं सुबह ही मैंने बाटली धोई थी गर्म पानी से, तो अब मैं डायरेक्ट शाम को ही धोऊँगी। और देखिए एक बार मैंने किचन भी अच्छे से यहाँ पे मतलब कपड़ा लगा दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने दूध छाना हुआ था तो थोड़े बहुत मतलब है ना बूंदे सी गिर गई थी। तो अभी मक्खियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो मक्खी बहुत जल्दी आने लगती है। अगर कहीं भी दूध या चाय या चीनी कुछ मीठा किचन पे अगर गिर जाए या रह जाए कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं और अच्छा नहीं लगता है, घर में मक्खियाँ आती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने के लिए। तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो सुबह में सभी लोगों ने नाश्ता अच्छे से कर लिया था इसलिए। और मैं तो आटा लगाने जा रही थी, लेकिन उसके पहले मैं बाल में अपने ये दुपट्टा लगाई थी, कॉटन का दुपट्टा है ये मेरा। तो बालों को मैंने अच्छे से उसमें लपेट लिया था, ताकि पानी ना टपके बालों में से और मेरा जो ड्रेस है वो भीगे नहीं, इसलिए। तो अभी मैं अच्छे से बालों को फटकार लूँगी अपने, और अच्छे से सुखा लूँगी इसे, और फिर एक क्लेचर लगा लूँगी बालों में। और उसके बाद में मैं लगाऊँगी आटा। और महक गई हुई है अभी दुकान पर उसके पापा के साथ घूमने के लिए, और वो कुछ लेने गए थे तो महक को भी साथ में ही ले गए हैं यहाँ पर। और मैं बस अब दुपट्टे को जो महक का झूला लगता है उसी रस्सी पे सुखा दूँगी, तो वो अच्छे से सूख जाएगा पंखे की हवा में। तो देखिए मैं अब लगा ले रही हूँ यहाँ पर क्लेचर। तो बस अभी मैं ऐसे छुट्टा बालों में क्लेचर लगा लूँगी, और ताकि मेरे बाल भी सूखते रहेंगे। तो देखिए महक भी आ गई, और किस तरह से मास्क पहनी हुई। इसका जो मास्क है वो छोटा सा बनवाया है मैंने। तो देखिए यहाँ पे हेलो कर रही है सभी को। और ये एकदम से इसने मास्क अपना खींच दिया है, घर में आते ही मास्क निकाल देती है, और जब इसे कह दो मास्क लगा लो तो तुरंत ही मास्क लगा के बाहर निकल जाती है, और बाहर बिल्कुल भी मास्क नहीं निकालती है घूमने के चक्कर में। तो बस मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ आटा। मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठे, और सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, और पराठे के साथ में बनाऊंगी हरी धनिया मिर्च और टमाटर की चटनी। तो आज यही बस दोपहर में चल जाएगा, क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं थी और दोपहर का टाइम हो चुका था, तो फिर कौन जाता लेने, इसलिए मैं सोची चलो आज पराठे ही बना लेते। शाम को वैसे ही इडली बनना था, सांभर बननी थी, इसलिए तो मैंने यहाँ पर आटे में डाल दिया है हल्दी, मिर्ची, हींग, और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। तेल नहीं मैं डालूँगी इसमें मोहन के लिए, जब मैं पराठे बनाऊँगी तब उसमें तेल लगाते जाऊँगी अच्छे से अंदर। बस यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा। और वैसे यहाँ पे आटा मैं लगा रही थी तो वो मैं कुछ फ़ोन पर भी बात कर रही थी, तो बीच बीच में मैं फ़ोन पर बात करने भी चली गई थी, क्योंकि मेरी चाची जी हैं उनका फ़ोन आया था, तो उन्हीं से मैं यहाँ पर बात कर रही थी। तो अब वो मैं के पापा बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आटा, और मेरे पापा अभी चले गए थे अपने काम पर, तो वो भी अभी आते ही होंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ता करके ही सब निकल गए थे। और अभी मैं के पापा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि काम अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रहा है, बहुत ही कम चल रहा है। तो देखिए बस मेरा आटा अब लग ही चुका है, तो बस इसमें मैं हल्का सा आटा छिड़क कर और तेल लगा दूँगी अच्छे से। तो एक बार मैं पहले हाथ धो लूँगी, क्योंकि हाथ धो रहा। तो देखिए वो क्लिप मेरी यहाँ पर ऐड ही नहीं हो पाई है, तो मैं यहाँ पे पराठे बनाने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं मतलब तिखोटे पराठे बनाऊँगी, गोल नहीं बनाऊँगी। और मैंने तेल का डिब्बा वहीं पे गैस पे ही रख लिया था, क्योंकि आसानी रहे तेल लगाने में पराठे में, और मतलब किचन पे भी ना तेल मतलब टपके नहीं। जैसे तेल टपक जाता है, हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना किचन पर लगे मतलब कुछ फैले नहीं, या कुछ तेल वगैरह घी वगैरह लगे नहीं स्लैब पे, लेकिन वो हल्का फुल्का थोड़ा सा लग ही जाता है। और यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक की जो डिश है वो ले ली है यहाँ पर, और मम्मी के पास मैं गई थी कपड़ा लेने के लिए। एक कॉटन का कपड़ा है जो मैं रोटी बनाते टाइम इस पर रख लेती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की है, और प्लास्टिक पे डायरेक्ट कोई भी गर्म चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे कपड़ा रख लिया और उस पर रख दिए पराठे। तो देखिए मैंने अभी ये डिब्बा नीचे उतार लिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, डर लग रहा था कहीं तेल फैल ना जाए। तो बस मैंने उसको साथ में एक डिश, हरदम ये डिश लगा के ही रखती हूँ। यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा तेल के डिब्बे के नीचे, तो मैं इसमें ये डिश लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि जो किचन का जो स्लैब है वो चिकना ना हो नीचे से, और सफाई करने में आसानी रहे हमें। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सारे पराठे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है शाम का समय और 5:30 बज रहे थे इस समय पर। तो दिन में मैं थोड़ा हल्का सा मतलब लेट गई थी, सोई नहीं थी। वैसे हरदम मैं दिन में सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है दोपहर में। तो आज नहीं, मैं सोई, मैं ऐसे ही मैं लेटी रही। देखिए यहाँ पर ये महक खेल रही है और पापा मेरे लेटे हुए हैं पेड़ पर और खिला रहे हैं महक कर। तो और ये नीचे यहाँ पर कुछ सब्जियां कटिंग कर रहे थे। यहाँ पे बैगन और सरगवा, सहजन की फली, वही कटिंग कर रहे थे सांभर में डालने के लिए। और तो मैं यहाँ पे अपने, जब तक मैं बोली आप ये कर लो तब तक मैं ना ये अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ। और क्योंकि ऐसे कोरे कोरे बाल है ना, अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, मैं पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है खुले बालों में। तो मैं हरदम से अपने बालों को समेट के ही रखती हूँ, तेल लगा कर ही रखती हूँ हरदम। मतलब सूखे बाल कभी नहीं रख पाती हूँ मैं। तो इसमें तेल लगा रही हूँ यहाँ पर। और अभी मम्मी ने भी आज हेयर वॉश किया था तो उनको भी तेल लगाना, उनकी भी मैं चोटी करूँगी। तो मैं सोची पहले मैं कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा समय हो रहा था और अभी बाकी का शाम का समय और काम मतलब बाकी था शाम का भी करने के लिए अभी। तो देखिए मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है और मम्मी की भी चोटी बना दी थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए अभी। और यहाँ पे मैंने जो मतलब खीरा सुबह में पीस कर रखा था मतलब बैटर, तो उसमें मैंने साइट्रिक एसिड मुझे मिलानी पड़ी थी क्योंकि दही थोड़ा सा कम था और सोडा मिला दिया है खाने वाला। तो बस अभी मैं यहाँ पे इडली के मोल्ड में ना इडलियाँ भर दूँगी। और देखिए कुकर में जो सीटी लग रही थी, मैंने दाल पहले ही उबलने रख दी थी जब मैं तेल लगा रही थी। तो बस मेरी दाल भी है जी, लास्ट सीटी थी तो मैं इसे बंद कर दूँगी। और मेरी दाल भी अच्छे से उबल चुकी थी और इसमें भी यहाँ पे इडली भर दूँगी, साथ में रख दूँगी, साथ साथ में ही बनते जाएगा। तो ये रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस आज ऐसे ही मैं दिखा दे रही हूँ, कुछ शेयर नहीं करूँगी। तो बस अब मैं रख दूँगी ये इडलियों को इस कुकर में। तो अब वो मेरा मतलब पानी है वो गर्म हो चुका था, मैंने पहले ही इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो सब थालियाँ इसे अच्छे से सेट कर दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। और बस, और अभी मुझे टमाटर भी कटिंग करना था सांभर के लिए, तो वो भी नहीं मैंने कटिंग किया हुआ था। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैटर मेरा आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, पतला हो गया था, थोड़ा पानी ज़्यादा ही गिर गया था तो वही टपक गया था। तो मैं उसे ही अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ एक बार। और जो कुकर में सीटी लगी थी ना दाल की, तो वो भी पूरा पानी पूरी जगह पे छिटक गया था। तो बस यही मैं किचन अच्छे से साफ़ कर ले रही। और ये यहाँ पर ये आ गया आ जाए, तो इसे हरदम शाम के समय ही भूख लगती है। तो वैसे तो कुछ था नहीं आज खाने के लिए, जो मैंने पराठे बनाए थे तो वो ख़त्म हो चुके थे शाम तक, एक बचा हुआ था। तो जब मैं उठी थी दोपहर में तो एक मैंने फिर खा लिया था, मुझे भी भूख लग गई थी। तो यहाँ पर ये नमकीन खा रहा है, मैंने एक दिन दोपहर मतलब नमकीन बनाई थी तो वही ये डब्बे में भर के रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए ये खा रहा है। और ये इसने तो आज कांडी कर दिया पूरा, मैंने डब्बे को अच्छे से ठोक दिया था लेकिन वो लगा नहीं था। तो देखिए इसने सारी नमकीन ही फैला दी और पापा समेटने में लगे हुए हैं। इसने सोचा कि डब्बा खूब अच्छे से लग गया लेकिन वो लगा नहीं था, इसने हैंडल पकड़ा और पूरा वो उल्टा ही हो गया। और ये मैं कि यहाँ पे हाथ पैर धुला के लाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी के मारे रोने लगती है, इसलिए इसके हाथ पैर धुला दिए थे। और बस पापा यहाँ पर सारी नमकीन समेट लेंगे अच्छे से। तो इसने पूरा रायता ही फैला दिया आज तो अजय ने। देखिए कितनी सारी नमकीन, पूरा पूरा कुछ भी नहीं बचा था, सारा ही फैल गया था। तो यहाँ पे मेरी इडली भी बन के तैयार हो गई है, तो जब मैं इसको निकाल लूँगी तो देखिए जो अच्छे से पक गई। मैंने इसमें चाकू लगा के देख लिया, वैसे मैं ऐसे ही देख लेती हूँ, कभी चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सोचा चलो आज देख लेती हूँ ऐसे करके। तो बस यहाँ पे कपड़े से पकड़ के और सारी थालियों को निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। वैसे आज इसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जब ठंडा मौसम रहता है ना तो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती हैं। और देखिए मैक ने यहाँ क्या किया है, पूरा डिब्बे का पाउडर था नीचे फैला दिया था और ये इन्होंने इनको लगा दिया है पूरा मुंह में और पूरा भूत बन गई हैं ये। तो ये भूत बाबा बन गई पूरी आज, और किचन में ही घुसाई। और जब भी किचन में घुसती हैं तो ये बस ये ऊपर वाला और सामने वाला ड्रॉअर ही खोलती हैं और मैं इसमें अच्छे से सामान लगा के रखती हूँ। तो सारा सामान ये यहाँ से वहाँ कर देती है। अब तो ये ऊपर आने लगी है, पहले छोटी थी ना तो लटक जाती थी पूरा पकड़ के ही।
और अभी पूरा सामान है ना, एक एक करके बेलन चिमटा सब कुछ निकाल ले जाती है। और देखिए बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज पूरा दिन, तो और कितना घनघोर बादल हुए एकदम से। ऐसा लग रहा था बहुत ज़ोर से बारिश आएगी, लेकिन जितना सोचा था उतनी बारिश नहीं आई। आई थी, हल्की फुल्की आई और फिर चली गई, और लेकिन बादल बहुत काले काले हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।